हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे बीटा हिस्टीन टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, बीटा हिस्टीन ये एक एंटी वर्टाइगो मेडिसिन होती है। इसको वर्टाइगो यानी कि चक्करों को ठीक करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। तो आज हम बीटा हिस्टीन टैबलेट्स के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, जैसे कि ये टैबलेट किन किन स्ट्रेंथ में आती है, किन किन ब्रांड नेम्स के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, किस तरह से ये काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम बीटा हिस्टीन टैबलेट्स की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 8 mg, 16 mg और 24 mg की स्ट्रेंथ में आती है। और बात करें इसके कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में, तो ये वर्टिन के नाम से, वर्टिस्टार के नाम से, जीवर्ट के नाम से और बीटाहिस्ट के नाम से मार्केट में आती है। इसके अलावा इसके और भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और बात करें इसके यूजेस की, तो बीटाहिस्टीन टैबलेट्स का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो वर्टाइगो के इलाज में किया जाता है। वर्टाइगो को सामान्य भाषा में चक्करों का आना भी बोलते हैं। इसमें मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसके आसपास, उसके जो चारों तरफ चीज़ें हैं वो घूम रही हैं, या उसको ऐसा लगता है कि वो खुद घूम रहा है, पेशेंट का जी भी मतलाता है। तो जो पेशेंट को वर्टाइगो की कंडीशन रहती है उसको ठीक करने के लिए बीटाहिस्टीन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा इसको टिनाइटिस के इलाज में भी दिया जाता है। टिनाइटिस को रिंगिंग ईयर्स भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके कानों में सीटी बज रही हैं, उसके कानों में झिंगर से बोल रहे हैं, तो टिनाइटिस के इलाज में भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा इसको मेनियर डिजीज़ के इलाज में भी दिया जाता है। मेनियर डिजीज़ जो है, ये एक इनर ईयर का डिसऑर्डर होता है, जो हमारा अंदरूनी कान का हिस्सा होता है उसका डिसऑर्डर होता है। इसमें पेशेंट को चक्कर घूमे रहते हैं, उसको कानों में सीटियाँ सी उसकी बोलती हैं, उसका जी मतलाता है, उसको कम सुनाई देता है, उसका हियरिंग लॉस हो जाता है। तो मेनियर डिजीज़ में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो मेनियर डिजीज़ के इलाज में भी बीटाहिस्टीन टैबलेट्स को दिया जाता है। बात करें कि ये टैबलेट किस तरह से काम करती हैं, तो फ्रेंड्स, ये कान के अंदर इनर ईयर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये रिलैक्स करती है, जिससे वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव होता है। और इनर ईयर में जो फ्लूइड, ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसके कारण जो कान में प्रेशर रहता है उस प्रेशर को ये कम करती है, जिससे पेशेंट के वर्टाइगो में या उससे जुड़े जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आराम मिलता है। तो इस तरह से टैबलेट काम करती है। और बात करें इसकी हम डोज़ की, तो फ्रेंड्स, ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। एडल्ट पेशेंट में जो इसकी जनरली डोज़ होती है उसमें इसकी 8 mg से लेकर 16 mg की टैबलेट को दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। और अगर पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सीवियर है, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको दिन में 3 बार भी, हाँ, सुबह दोपहर शाम भी खाना खाने के बाद देते हैं। या इसकी जो 24 mg की टैबलेट होती है उसको दिन में 2 बार भी, सुबह और शाम भी दिया जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। और इसकी जो पर डे की 24 घंटे की जो मैक्सिमम डोज़ होती है वो 48 mg होती है। 48 mg से ज़्यादा इसको दिया नहीं जाता है। तो इस तरह से इसकी डोज़ होती है। और बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस टैबलेट को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, मतली का आना, सिर में दर्द का होना, हल्की हल्की नींद का आना, पेट ख़राब होना। इसके अलावा पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग यानी कि अफारे का हो जाना, इंडाइजेशन का होना, सीने में जलन का होना, एसिडिटी का बनना या किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस का होना। अगर बीटाहिस्टीन टैबलेट्स को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और बात करें बीटाहिस्टीन टैबलेट को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है बीटाहिस्टीन मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, यानी कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनमें, और जो 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी ये टैबलेट पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा जिन लोगों को पेट में अल्सर होते हैं, यानी कि पेट में या आंतों में छाले होते हैं या पहले कभी छाले हुए होते हैं, या पेशेंट को अस्थमा, दमे की समस्या होती है, उन लोगों में भी ये टैबलेट पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा अगर किसी को लीवर की, किडनी की या हार्ट की कोई डिजीज़ होती है, ऐसे लोगों को भी इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो बीटाहिस्टीन टैबलेट्स को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी बीटाहिस्टीन टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।